हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ग्रुप चैनल। आज हम लोग मैथ का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और मैथ का सबसे अच्छा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछा जाता है और वहाँ पर क्वेश्चंस हमें कई सारे टाइप के करने को मिलते हैं। हम लोग बहुत लॉन्ग मेथड से उन क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ये देखते हैं कि यार हमारा बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको पता है कि एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमें विद इन टाइम में या टाइम जितना भी हमें दिया जाए उसी पेपर के टाइम की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमको उन चीज़ों को फाइंड करना होता है, या आप कह सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ज़्यादा टाइम ना लेकर के। तो आज हम आपको एवरेज की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताते हैं, एवरेज जो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एवरेज। देखो, एवरेज को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एवरेज को अगर हम देखें तो हम लोग एक बोलते हैं औसत। हर चीज़ में एवरेज होता है। हम लोग कोई चीज़ कहते हैं इसका एवरेज क्या होगा। कोई अगर हम बाइक खरीदते हैं तब भी एवरेज पूछते हैं। कोई भी काम करते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम और मिनिमम के साथ साथ हम लोग एवरेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। अधिकतम कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एवरेज क्या है तो आपको ध्यान रखिएगा, एवरेज सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ कौन सी है? एवरेज है। तो एवरेज का मतलब होता है, एक सिंपल से तरीके होगा। देखो, अगर हम पढ़ते हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो आप देखो यहाँ पर हम लोग सीधा कह सकते हैं कि एवरेज मतलब होता है, औसत मतलब होता है किसी भाग को सभी में बराबर बांट देना औसत कहलाता है। किसी भाग को, कोई भी भाग हो, कोई भी अमाउंट हो, कोई भी चीज़ हो, आपको ध्यान रखिएगा उसको सभी में बराबर बांट देना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। हम लोग एक तो ये हमें पढ़ने को मिलता है, और बाकी अगर हम अपनी भाषा में आप कह सकते हो सिंपल तरीके से उसको पढ़ें या समझें तो कह सकते हैं कि औसत मतलब होता है कि किसी भी जो भी वैल्यू हमें दी गई हो उस आपके क्वेश्चंस में, उस वैल्यू को सभी में बराबर भाग देना, मतलब कह सकते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। आप कह सकते हो कि मतलब बराबर बांटना ही क्या होता है? औसत होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आपको हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं कि बराबर डिवाइडेशन से कितने टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। पहले मेथड पे हम लोग इस कह सकते हो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और उसी पे इसको समझेंगे। चलिए आते हैं, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, किसी को बराबर बांटना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और बहुत ही आसान तरीके से उसको समझते हैं एवरेज को। एक क्वेश्चन हमने सपोज दैट ले लिया, मैंने कहा कि 50, हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली कि P1, P2, P3, P4, P5, ये हमने ले लिया। 5 संख्याएं हमारे पास हैं जो आपको वैल्यू दी गई हैं कि 50, 60, 70, 80 और 90 आपको ये दिया गया। बहुत ही सिंपल से तरीके से समझते हैं इसको हम लोग। ये इनकी संख्या, और आपसे मैंने कहा कि इसका एवरेज क्या होगा। अब देखो, एवरेज का मतलब हो गया किसी चीज़ को बराबर बांटना ही औसत होता है। अब बराबर किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 70 है, किसी के पास 80 और किसी के पास 90 है। हमको सिर्फ बराबर करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ बराबर करना है। आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप इसको जब आप जोड़ोगे तो आसानी से आप इसको डिवाइड, देखो 50 और 60 जोड़ोगे कितना? 110, 70 180, आप इसको 260, आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? जैसे ही आप इस चीज़ को इंक्लूड करोगे या फाइंड आउट करोगे, आप अपना आंसर फाइंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको फाइंड करते हैं या पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। आप देखो हमारे पास कॉमन क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो सभी में मिल जाएगी। आपने कहा कि सर 50 मिल जाएगी, तो देखो अगर 50 मिल जाएगी तो इसमें कितना ज़्यादा है? 10, इसमें कितना ज़्यादा है? 20, इसमें कितना ज़्यादा है? 30, इसमें कितना ज़्यादा है? 40। अब देखो 40, 30, 70, 20
कितना हुआ 90 और 10 कितना हुआ 100। मतलब टोटल हमारे पास अगर हम 50-50 सभी को दे दें फिर भी 100 हमारा ज़्यादा है। अब 100 हमारा ज़्यादा है तो कितने संख्या हैं 1 2 3 4 5, 5 है तो पाँचों में अगर हम बराबर बांट दें तो अभी भी 20-20 मिल जाएगा। अगर 20-20 मिल जाएगा, 50 हम पहले बांट रहे थे, 20 और मिल जाएगा तो कितना एवरेज हो गया 70। मतलब आप कह सकते हो कि अगर बराबर बराबर कोई चीज़ हम बांटेंगे तो 70-70 सबको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल सकते हो कि एवरेज, अभी मैंने क्या कहा कि एवरेज का मतलब ही होता है कि बराबर बराबर किसी चीज़ को बांट देना, जितना भी अमाउंट हो सभी को बराबर बराबर दे देना आपका एवरेज कहलाता है। आपने देखा कि यहाँ पर 50 मेरा ऐसी संख्या है जो सब में है। अब 50 को हमने निकाल लिया तो इसके पास 10 बचे, इसके पास 20 बचे, इसके पास 30 बचे, इसके पास 40 बचे। तो अभी भी इतना अमाउंट था जो बटा नहीं था, बाकी तो 50-50 बट गया था। तो हमको 5 में बांटना है तो 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब 20-20 और सबको चाहिए होंगे तो कितना आ गया 70। एक क्वेश्चन और इसका हम ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इसका बहुत ही आसान तरीके से और उसको समझते हैं, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम एवरेज का लेते हैं या उसको समझते हैं, जैसे हमने एक ले लिया 25, 35, 15, 10 और एक हमने वैल्यू ले लिया इसमें सपोज दैट 30 ले लिया। अब मैंने कहा कि इसका आपको एवरेज बताना है। बहुत आसान तरीके से आप कह सकते हो कि इसका हम एवरेज ले सकते हैं। अब आप देखो, जैसे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो कि सर कैसे करें, तो आप यहाँ पे 20 ले लो, 10 थोड़ा सा बेस और सही हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या जो सब में कॉमन हो सकती है, तो आप बोल सकते हो सर 15। अब 15 अगर सबके पास हो सकता है तो 15 इसके पास अगर होगा तो ये 5 बचा देगा, इसके पास 15 होगा तो सर ये 15 ही बचा देगा, इसके पास होगा ये 20 बचा देगा, इसके पास सर 15 होगा तो ये 10 बचा देगा। अब आप देखो कि यहाँ पर 30, 5, 35, 35, 15 कितना हो गया 50 हो गया। 15 सबके पास पहले था, फिर हमको बांटना पड़ेगा। आप देखो हमने यहाँ पर 15 लिया हुआ है। अब 15 हमने लिया हुआ है, फिर भी इतनी ज़्यादा थे तो 50 था, पाँचों में अगर फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना 10-10 और बढ़ जाएगा। हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती यहाँ पे। आप फिर एक बार कोशिश करिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी में मिल सकती है। तो आपने कहा कि सर 15 है। अब 15 मेरा अगर सब में मिल सकता है तो 15 अगर इसमें भी मिलेगा तो 5 बचेगा ना, इसमें 15 अगर निकालेंगे तो 15 फिर बचेगा, इसमें 15 अगर निकलेगा तो 20 बचेगा, इसमें 15 निकलेगा तो 10 बचेगा। हमारे पास कितना अभी भी अमाउंट बाकी है 50, हमको 5 ही में बांटना है तो 10 और हम दे देंगे तो हमारा एवरेज कितना हो गया 25 हो गया। तो आप जैसे ही आप इसको बार बार आप देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, संख्याएं आपको 5, 6, 8 दी जाती हैं और उसमें आपके पास जब डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, आप कह सकते हो और भी इसके मेथड, अगर यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होता, संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होता तो हम और भी आसान से जल्दी से कर सकते थे। लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं, कोई 50 है, कोई 15 है, कोई 10 है, कोई 55 है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सीधा सा में उस वैल्यू को बराबर बराबर बांट दोगे। देखो जोड़ने पर हमें वैल्यू ज़्यादा बड़ी होंगी, हमको समय लगेगा, फिर डिवाइड करेंगे, आना वही है। तो सीधा सा हमको जितना एक्स्ट्रा है सिर्फ उतना ही जोड़ें हम, क्यों हम पूरा जोड़ें, अपना टाइम वेस्ट करें। तो आप सीधा सा जितना जिसके पास ज़्यादा था उसको जोड़ करके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और 10 मेरा और मिल जाएगा तो हमारा 25 हो जाएगा। चलिए इससे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थ्योरिकल लेते हैं, जो समझते हैं कि और ये मेथड हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 व्यक्तियों का, ध्यान दीजिएगा, 5 व्यक्तियों का औसत 40 है तथा अन्य 10 व्यक्तियों का औसत 46 है। तो सभी 15 व्यक्तियों का औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो 5 व्यक्तियों का औसत 40 है तथा अन्य 10 व्यक्तियों का औसत 46 है। तो सभी 15 व्यक्तियों का औसत क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। हम लोगों के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 × 40 करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, प्रोसेस क्या है, इसको हम लगाते कैसे और लगाएंगे कैसे। 5 व्यक्तियों का औसत 40 है, तो 5 व्यक्तियों का अगर औसत 40 है तो योग क्या होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा योग कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। औसत बराबर योग बटे संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा,
अगर हमको योग निकालना है तो औसत और संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मतलब आप कह सकते हो कि सर योग बराबर औसत इंटू संख्या होता है। तो यही हम लोग कर रहे हैं। देखो 5 संख्याएं हैं, औसत 40 है, तो 5 और 40 का जब हम गुणा करेंगे तभी तो योग आएगा। कंफर्म होना। तो यहाँ से आप समझ गए ना कि हम लोग कैसे योग निकालते हैं। आप देखो इसको हम लोग करते कैसे। आपने कहा कि सर 5 और 40 का मल्टीपल अगर हम करेंगे तो कितना, 200 आ जाएगा। ठीक है। आपसे कहा कि अगले 10 व्यक्तियों का औसत 46, अगर 10 व्यक्तियों का औसत 46 है, इनका योग अगर हम करेंगे तो 460 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप ये देखिएगा कि टोटल हमारे पास कितना बनेगा, तो 660 बनेगा। कितना बनेगा, 660 बनेगा। समझ में आ गया। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 15। अब देखो उन 15 का कुल योग हमें कितना मिल गया, 660 मिल गया। और औसत अगर हमें निकालना है तो कुल योग बटे कुल संख्याएं होती हैं। तो कुल योग हमारे पास कितना है, 660 है, और कुल कितने हैं, 15 है। 15 से आप काटिए इसको, 15 चौक 60, कितना 4, फिर आप देखो यहाँ पे 6 बचा, 60 हुआ, फिर 15 चौक 60। मतलब आंसर जो हमारे पास आ गया वो कितना, 44 आ गया। मतलब आपने इतना मेथड लगाया तब आपके पास 44 आंसर निकला। अब इसको देखो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि बराबर बराबर बांटना ही औसत है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसको करेंगे। चलिए समझते हैं इसको। तो ये मेथड तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। कितने हम लोग प्रोसेस से इसको करते हैं तो हमारा टाइम टेकिंग होता है। अब देखो आसान तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखो कितने व्यक्ति थे पहले, 5, औसत कितना था, 40। ध्यान देते हैं यहाँ पे। अन्य 10 व्यक्ति थे, 10 और हो गए। इनका औसत कितना था, 46 था। कंफर्म हो गया, बस लग गया क्वेश्चन। देखो आप देखो इन दोनों में कॉमन ऐसी कौन सी चीज़ है, 40 है ना। तो 40 इसके पास है तो 40 यहाँ पर भी होगा। अब 40 अगर इसके पास है, 40 इसके पास भी होगा, तो इसके पास ज़्यादा कितना है, तो आपने कहा कि सर 6 ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। और कितने लोगों में ज़्यादा है, 10 लोगों में। अगर सभी के पास 6 ज़्यादा है, औसत मतलब बराबर होता है। अगर 46 इसका औसत है मतलब सबके पास 46 रहा होगा। 5 के पास 40 है, 10 के पास 46 है। तो आप देखो अगर 46 सभी के पास है तो 6 सभी ज़्यादा लिए हुए हैं। अगर 10 ज़्यादा लिए हुए हैं तो कितनी वैल्यू ज़्यादा गई हुई है, 60। अब यही 60 अगर हम 15 में बराबर बराबर डिवाइड करें तो सबके खाते में कितना जाएगा, 4 जाएगा। पहले 40 तो हम दे ही चुके थे और 4 हमने और दे दिया। हमारा आंसर कितना आ गया, 44। देखो बहुत आसान तरीके से हो गया। आप फिर देखो 5 का कितना था, 40 था। 10 का कितना था, 46 था। मतलब 6 ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग देखो 40 औसत लेते हैं। औसत कितना, हमको बराबर बांटना है तो 40 पहले बराबर बढ़ जाएगा। जब बच जाएगा तो 6 बच जाएगा। अगर 6 बचेगा, एवरेज 6 बच रहा है, इसका मतलब हर कैंडिडेट के पास 6 ज़्यादा है। और अगर सबके पास 6 ज़्यादा है, 10 कैंडिडेट है, तो टोटल वैल्यू कितनी ज़्यादा हुई, 60। अब ये 60 हमको सभी में बांटना है, 10 ये, 5 ये, 15। 15 में अगर बराबर बांटेंगे तो 4 और देंगे, तो 40 में 4 और देंगे, कितना हो जाएगा, 44। आंसर आपका फाइंड हो गया। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, आप लोगों ने थोड़ा परसेंटेज को इसमें मैंने इन्वॉल्व किया है, परसेंटेज इसमें इंक्लूड करके क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। मैंने कहा था कि एक विद्यालय के लड़कों तथा लड़कियों का औसत अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है। ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि 60% लड़के 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा 40% लड़कियां 18 से अधिक आयु की हैं। तो सभी 18 से कम विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत
क्या। क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं यहाँ पे कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का औसत अनुपात 3:2 है। 60% लड़के 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा 40% लड़कियां 18 वर्ष से अधिक आयु की हैं, तो सभी 18 से कम विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन देखिएगा। अब आप देखो, इसको अगर हम परसेंटेज मेथड से करेंगे तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा और उसको हमें करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आते हैं हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं कि बराबर बराबर बांटना, क्योंकि औसत ही पूछा है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आसानी से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, आपका 3:2 में है, देखो इसमें 60% और इसमें 40%, दोनों में कॉमन क्या 40। इसके पास कितना ज़्यादा है 20। अब इसके पास 20 अगर ज़्यादा है और 3 कैंडिडेट हैं, तीनों के पास अगर 20 ज़्यादा होगा तो टोटल वैल्यू कितने % ज़्यादा है, इसके पास है 60 ज़्यादा है। जब इसके पास 60, क्योंकि बाद में सभी जोड़ा इसलिए हमारा आसान है, 60 आपके पास आया, 60 अगर है, 60 को अगर हम बराबर बांटेंगे 3 और 5 में तो कितना आ जाएगा 12। अगर 12 आया है, पहले 40 था, 12 हम और इंक्लूड करेंगे तो कितने % हो गया 52% एवरेज हो गया। और जब 52% हो गया तो अब बचा कितना 48। इसका मतलब 52% वो लड़के थे जो 18 से अधिक के थे, तो आप 100 में 52 आप माइनस कर दीजिए, आपके कितने बचे 48% सभी विद्यार्थी ऐसे हैं जो 18 से कम आयु के हैं। बहुत आसान तरीके से हो गया। देखो 3:2 में था उनका औसत, 60% लड़के और 40% लड़कियां। हम इनको देख लेते हैं कि एवरेज परसेंटेज क्या है जो 18 से अधिक है। एवरेज परसेंटेज निकालने के बाद 40 तो दोनों में था, इसके पास 20 ज़्यादा था, अगर 20 एवरेज ज़्यादा था तो आपके पास 3 है तो कितना ज़्यादा होगा 60। अब 60 अगर होगा, हम बराबर बराबर पाँचों में बांटेंगे तो 12-12 हिस्से में आएगा। 40 पहले बांट चुके थे, 12 और बांटे तो कितने % एवरेज हो गया 52। अब 52% अगर लड़के ऐसे हो गए या लड़कियां ऐसे हो गई या टोटल ऐसे हो गए जो 18 से अधिक के हैं, तो हमको कम का निकालना है, तो 100 में आप 52 माइनस कर दीजिए, कम का कितना निकल आया 48% ऐसे कैंडिडेट निकले जो 18 से कम आयु के हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसान से तरीके में। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति केजी की दर से 200 केजी खरीदता, ठीक है, जिसमें से वह 1/4 भाग को 10% के लाभ पर बेच देता है तथा शेष को 30% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। अब देखो, इसको अगर हम परसेंटेज के मेथड से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। तो हम जो अभी कह रहे थे ना कि इक्वल डिवाइडेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, बराबर बराबर बांटना। चलिए 1/4 भाग को, 1/4 मैंने हमेशा आपको, या आप लोग जानते होंगे जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली है, तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर फ्रैक्शन होती है, कोई भी भिन्न होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो उसका डोमिनेटर हर होता है वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू होता है। अगर वो कंप्लीट वैल्यू है, आप ध्यान दीजिएगा वो कंप्लीट वैल्यू होता है, तो आप देखो 1/4 भाग को, अगर 1/4 भाग की हम बात करें तो टोटल भाग कितना हो गया 4 हो गया। 4 में से 1 को उसने अलग बेचा और 3 को उसने अलग बेचा। 1 को उसने अलग बेचा, 3 को उसने अलग बेचा। जो 1 को उसने, 1 भाग को 10% के लाभ पर, मतलब इसमें कितने % प्रॉफिट है 10% है, 10% का प्रॉफिट है। क्लियर। अब इसमें देखो, इसको जब 3 बचा उसको कितने % लाभ पर 30% लाभ पर, कितने % लाभ पर 30% लाभ पर बेचा, दोनों में ही प्रॉफिट है। 30% लाभ पर 3 को बेचा और 1 को 10% लाभ पर बेचा। हमसे उसने पूछा कुल कितना लाभ हुआ, हमसे क्या पूछा उसने, कुल कितना लाभ हुआ। अब देखो यहाँ पर हमारा कॉमन कितना है 10। अब 10 अगर कॉमन है तो इसके पास ज़्यादा कितना हुआ, तो आप कह सकते हो कि 20 ज़्यादा है। अगर 20 ज़्यादा है, 3 कैंडिडेट हैं, तो कितना ज़्यादा हुआ 60। अब 60 को हमें सभी में बांटना है, तो 4 को अगर हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब हुआ कि 15 एवरेज उसका और बढ़ेगा, 10 पहले था, 10 और 15, तो कुल लाभ उसका पूरे सौदे में कितना है 25% है। कितना है 25%। बहुत आसान तरीके से आपने इसको लगा दिया।
देखो टोटल कितना 4 था, 1/4 भाग को देखो 5 रुपए की दर से 200 खरीदे, सीधा हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैल्यू पर फोकस करें, उसका रेट जो पैसा लग गया वो लग गया। टोटल उसने 4 खरीदे। आप देखो मैंने 200 नहीं लिया, मैंने सिर्फ 4 लिया क्योंकि 1/4 भाग को जो भी फ्रैक्शन उसने, या आप कह सकते हो कि 50 किलो बेचा, फिर उसने जो बचा वो इधर बेचा, तो हमें उतना नहीं ध्यान देना, हमें सिर्फ ये देखना है कि 4 उसने लिया, 4 में से 1 को 10% लाभ पर और जो 3 बचा उसको 30% लाभ पर बेचा। हमको कुल निकालना है, एवरेज निकालना है कि टोटल सौदे में अलग अलग बेचा, अगर एवरेज देखें उसका तो कितने % उसको लाभ हुआ। जहां बात एवरेज की होती है मतलब इक्वल बांटना है हमको। 10 इसमें भी है और ये तो 10 है ही, तो आप देखो 10 दोनों में कॉमन था तो हमने 10 ले लिया। इसके बाद हमने देखा कि इसके पास अभी 20 बच रहा है। अगर 20 बच रहा है तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी 20-20 दान देंगे, या 20-20 उनके पास बच रहा होगा। 3 के पास अगर 20-20 बच रहा होगा तो कितनी वैल्यू बच रही है 60। अब ये 60 आपका टोटल में अगर बटेगा तो सबके खाते में कितना 15-15, पहले 10 गया था, बाद में 15-15 और जाएगा तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि उसे जो कुल लाभ हुआ है, जो एवरेज लाभ हुआ है पूरे सौदे में वो कितना हुआ है, तो 25% हुआ है। आगे बात समझ में, कितना हुआ है 25% हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कक्षा की 40 में से 30 लड़कियों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तथा शेष की 156 सेंटीमीटर है। शेष की ऊंचाई आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 156 सेंटीमीटर है। तो कक्षा की सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या होगी या क्या है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा औसत ऊंचाई यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा, औसत ऊंचाई, ठीक है, 156 सेंटीमीटर है कक्षा की सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई। और एक चीज़ आपको बहुत ही आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे पास है जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए आप सबको मल्टीपल करते थे, टाइम टेकिंग होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे जो देखते ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इतने सिंपल से तरीके से अपने मैथमेटिक्स को पढ़ना है, या आप कह सकते हो कि और भी सब्जेक्ट्स हमारे पढ़ने हैं, तो आप हमारे सक्सेस गुरु ऐप पर जा करके आप जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, उसकी क्लासेस आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम शुल्क में आपको बहुत सारा आप कह सकते हो पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जहाँ पर आपके क्विज होंगे, टेस्ट सीरीज़ होंगी, PDF वगैरह या टेस्ट, सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और अपने आप कह सकते हो कि देखते हुए कि ऑफलाइन क्लासेस हमारी नहीं चल पा रही हैं, जहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन की तरीके से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो आसान से तरीके में, वहाँ पर आपको और फाइंड कराया जाएगा। तो आप वहाँ पर जा करके, और डेमो क्लासेस आपको वहाँ पे दी जा चुकी हैं, आप डेमो क्लासेस अपनी देख सकते हो और उसके बाद जो भी आपको कोर्स लेना वो आप ले सकते हो। कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारा नंबर आपको नीचे दिया गया, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, हमें ईमेल आईडी है जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। तो आप ऐप में जा कर के अपने डेमो क्लासेस आप वहाँ पे देख लीजिए और जो भी कोर्स आपको लेना उस कोर्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग अगला चढ़ते हैं कि कक्षा की 40 में से 30 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर तथा शेष की औसत ऊंचाई 156 है। तो कक्षा की सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या होगी। देखो टोटल कितनी है 40 में से 30 अलग है, 10 अलग है, ये चीज़ आपको 40 में 30, ठीक है। अब देखो 30 की औसत ऊंचाई कितनी है 160 है, 10 की कितनी है 156 है, हमको टोटल 40 की बतानी है। आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या बढ़ सकता है। तो आपने कहा सर 156 बढ़ सकता है क्योंकि ये कम है, ये इसमें भी होगा, तो इसके पास कितना ज़्यादा है 4। अगर 300 के पास 4 ज़्यादा होगा तो टोटल कितना ज़्यादा होगा 120। अगर हम टोटल में बांटेंगे 40 कैंडिडेट में बांटेंगे तो सबके हिस्से में कितना और आएगा, अभी 3 और आएगा, 156 पहले था, 3 अगर और आएगा तो टोटल हमारा कितना निकल आया 159 सेंटीमीटर उसकी एवरेज ऊंचाई हो जाएगी पूरी क्लास की। क्योंकि 156 पहले थी, 3 और सबके हिस्से में जाएगा तो कितना हो जाएगा 159। तो आपको जितने क्वेश्चंस मैंने अभी बताए वो सभी आपको कह सकते हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे थे। और भी हमारे इसके मेथड हैं जो बहुत ही आसान तरीके से आप एवरेज को फाइंड कर सकते हो, या कोई भी चैप्टर आप जो भी आप पढ़ोगे सीक्वेंसली आपको बताया जाएगा। तो आपको वीडियो या आप सारे वीडियो आप सीक्वेंस लेना चाहते हैं तो आप सक्सेस गुरु ऐप पर जाइए और वहाँ से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।